पुत्रों, कुछ देर विश्राम कर लो। बहुत देर से मेरा भार उठाकर थक गए होंगे। अपनी माता को जो भार मानता है वो अवश्य थक जाता है। आप चिंता मत कीजिए माता, ये सब थक जाएंगे तो मैं हूं। मैंने इनसे पहले ही कहा था कि मैं अकेला ही डोली उठा लूंगा, लेकिन ये लोग हैं कि मानते ही नहीं। हमें भी माता की सेवा का लाभ मिलना चाहिए भ्राता भीम, परंतु आप हमारे साथ डोली क्यों नहीं उठाते हो? मेरी लंबाई देखिए, मैं एक ओर से डोली उठाऊंगा तो माँ को टेढ़ा बैठना होगा। वैसे नैमिषारण्य का मार्ग भी यहीं से होगा? अभी कहीं कोई गांव या आश्रम आएगा मार्ग में, वहां कोई मार्गदर्शन कर देगा। वहां लोग दिखाई दे रहे हैं, आप ठहरिए, मैं देखता हूं। आयुष्मान भव, चिरायु भव। भगवान वेद व्यास की, भगवान वेद व्यास की, भगवान वेद व्यास की। जाओ ग्रामवासियों, एक सर्प ने डसा है, इसका बैर सभी सर्पों से ना निकालना। अब मुझसे मिलने कुछ अतिथि आ रहे हैं जिनकी मुझे प्रतीक्षा थी। जाओ, आ जाओ, यहां वन में 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं तुम्हारी। क्या नाम है तुम्हारा? आप जिनका नाम भी नहीं जानते, उनकी प्रतीक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? सभी परिचय केवल नाम से नहीं होते भीम। अब किस प्रकार जान लिया कि मेरा नाम भीम है? मैंने सुना था ऐसे प्रश्न केवल तुम ही कर सकते हो। तुम्हारी माता कुंती और 4 भाई कहाँ हैं? उन्हें भी यहीं बुला लो। मेरे शिष्यों ने विश्राम और भोजन की व्यवस्था कर रखी है। रात यहीं बिताना, प्रातःकाल प्रस्थान करना। भगवान वेद व्यास, प्रणिपात। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। बैठो, आप लोग पालकी उठाकर थक गए। मैं जानता था कि वारणावर्त की आग पांडु पुत्रों को कभी नहीं जला सकती, परंतु भगवान, हमारी इच्छा है कि जगत यही विश्वास करे कि हमारी मृत्यु होगी। भगवान, हमने कोई अनुचित निर्णय लिया है? मनुष्य इस भ्रम में रहता है कि सभी निर्णय वह स्वयं ले रहा है, किंतु आंखों पर भावनाओं की पट्टी बांधे जो जीता है वह स्वयं निर्णय कैसे ले सकता है कुंती?
वास्तव में वो निर्णय नियति लेती है। अभी जो निर्णय तुमने लिया है वह उचित है और शीघ्र ही वो अनुचित भी हो जाएगा। तात्पर्य? मैं ऐसा मानता हूं कि उसका ज्ञान तुम्हें महाराज द्रुपद के नगर काम्पिल्य में होगा पुत्र। कल प्रातःकाल यहां से प्रस्थान करके नैमिषारण्य जाते हुए तुम सभी काम्पिल्य में विश्राम अवश्य करना। सबसे पहले तो जब माता कुंती ने कहा कि पुत्रों तुम लोग थक गए होंगे मेरा भार उठाते उठाते, तब अर्जुन ने कहा कि वो लोग थकते हैं जो अपनी माता को भार समझते हैं, हम आपको भार नहीं समझ रहे। और सहदेव ने भी कहा कि हमें भी ये सुख प्राप्त होना चाहिए। माता को उठाना, अगर उसको हम भार समझते, माता को हम भार समझते तो थक जाते, लेकिन आपको हम भार नहीं समझ रहे, हम तो ये हमारा कर्तव्य समझ रहे, हमारा सौभाग्य समझ रहे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी अर्जुन ने कि ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा सौभाग्य है। फिर भगवान वेदव्यास ने भी बहुत बड़ी बात कह दी उन ग्रामवासियों को कि सिर्फ एक सर्प ने डसा था, उसका वैर सारे सर्पों से मत निकालना। बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर कोई एक व्यक्ति आपके साथ बुरा करे तो सबको अपना दुश्मन मत मान लेना, सबके साथ आप बुरा मत करना। तो बहुत बड़ी बात कह दी है, एक लाइन में बहुत गहरा जो अर्थ होता है वो समझा दिया है कि कोई एक आपके साथ खराब वर्तन करे तो सबको खराब मत मान लेना, यही कहने की कोशिश करें। तब युधिष्ठिर कहता है कि भगवान हम यही चाहते हैं कि सारा जगत यही समझे कि हमारी मृत्यु हो चुकी है। तब भगवान वेदव्यास तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन माता कुंती कहती है कि भगवान क्या हमारा ये निर्णय था वो सही नहीं था। तब भगवान वेदव्यास कहते हैं कि मनुष्य को ये लगता है कि सारे निर्णय वो ले रहा है, लेकिन जो भावनाओं की पट्टी बांधे घूमता फिरता है वो क्या निर्णय लेगा। निर्णय तो सारे नियति लेती है, यानी कि निर्णय सारे ईश्वर लेता है। हम कुछ नहीं करते, मनुष्य कुछ नहीं करता, सब कुछ नियति के अधीन होता है। नियति सब कुछ करवाती है हमसे, और निर्णय भी नियति ही लेती है, मनुष्य कुछ नहीं करता। आज जो तुम्हारा निर्णय सत्य है कल वो असत्य हो जाएगा। तब अर्जुन कहते कि तात्पर्य? तब भगवान वेदव्यास कहते कि तुम्हें तुम्हारा जो प्रश्न है उसका उत्तर काम्पिल्य में ही मिलेगा, तुम वहाँ ज़रूर जाना। तो यहाँ भगवान वेदव्यास पिछले 3 दिनों से पांडवों की ही राह देख रहे थे ताकि वो उन सभी लोगों को काम्पिल्य भेज सके, और जो स्वयंवर होने वाला है उसमें अर्जुन भाग ले सके और विजयी बने। भगवान वेदव्यास तो सब जानते थे, उनको तो सब पता था। वो भी यहाँ पर आए, एक नियति का भाग था, नियति ने उनको यहाँ पर भेजा था। वो यहाँ पर अर्जुन की नियति बन के आए थे, पांडवों की नियति बन के आए थे, द्रौपदी की नियति बन के आए थे, पूरे संसार की नियति बन के आए थे, ताकि जो धर्म की स्थापना करनी है वो जल्द से जल्द हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।